दोस्तों, समय के साथ मानव को ये तो पता चला है कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो अपने जैसे दिखने वालों को दोस्त तो बना सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे प्यारे दोस्त जानवरों के साथ भी होता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन जानवरों की दोस्ती कितनी अद्भुत हो सकती है। नॉर्वे के एक फोटोग्राफर ने चमत्कारिक रूप से एक कमाल की घटना को अपने कैमरे में कैद किया और वो इसके चश्मदीद बन गए। इसमें आप दो जानवर, जिसमें से एक जर्मन शेफर्ड डॉग टिनी और एक लोमड़ी जिसका नाम स्नीफर है। इस कुत्ते के मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले ये लोमड़ी खाने की तलाश करते हुए घर तक आ पहुंची और उसी दौरान उसकी मुलाकात टिनी से हुई। और आज ये दोनों एनिमल्स अपना पूरा समय एक साथ बिताते हैं। इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये अंतरात्मा से जुड़ चुके हैं। ये एक साथ भागते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही सोते हैं। जिस फोटोग्राफर ने इन्हें कैमरे में कैद किया, उनका दिल पिघल गया इनकी दोस्ती देखकर। वहीं रुलाने वाली बात यह भी है कि हर दिन सैकड़ों लोमड़ियां सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि उनकी खाल से इंसानों के बेहद सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं। सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं था एक अजीब दोस्ती का। अभी मैं आपको और भी कमाल के उदाहरण बताने वाला हूँ। एक 3 साल का डच शेपर्ड जिसका नाम ओसाइरिस है, इसके मालिक ने इस डॉग को एक चौराहे पर भूखा मरने से बचाया था। उसे अच्छे से खिलाया, बड़ा किया, उसे प्यार दिया और उसे एक अच्छे डॉग के सारे गुण सिखाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक अकेला डॉग अंदर से अकेलेपन का सामना कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई बेजुबान जानवर मौजूद नहीं था। लेकिन तभी एक चूहा जिसका नाम रिफ रखा गया, वो इस घर में आया। कमाल की बात यह थी कि चूहे को खाने या भगाने की बजाय वो डॉग चूहे के साथ खेलने लग गया। और आप शायद विश्वास ना करें, पर कभी कभी तो रिफ रैट ओजाइरिस के मुंह में जाकर सो जाता है। चिंता मत करिए, हमारे ओजाइरिस ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। डॉग हमेशा उसके साथ खेलने को तैयार रहता है और ज्यादातर समय उसे अपनी जीभ से चाटता रहता है। ये वीडियो मार्टेल बीच सफारी पार्क की है। ये ब्लैक लैब्राडोर डॉग और एक बड़ा सा अफ्रीकन हाथी एक गहरी दोस्ती को जमा चुके हैं। इनके मालिक ने इनकी दोस्ती की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इनकी दोस्ती की शुरुआत पानी से हुई। कई बार ये दोनों एक साथ पानी पीने इसी तालाब पर आते थे और जब हाथी पानी की गहराई में जाता था तो डॉग तुरंत उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाता था और हाथी की पीठ पर खड़े होकर वो चारों ओर के नज़ारे को निहारने लगता। मालिक ने बताया कि डॉग और हाथी दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। आज भी सारा दिन वो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं। इसके अलावा टेनिस बॉल से उनको खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। टोक्यो के एक जू में रहने वाले एक बड़े से सांप में एक खास बात नोटिस की गई कि जू के द्वारा दिए जाने वाले जमे हुए चूहे अब उस सांप ने खाने बंद कर दिए हैं। जिसके बाद जू वालों ने सांप के खाने को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने एक जिंदा चूहों की प्रजाति वाला हैमस्टर सांप के सामने लाकर रख दिया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अपने खाने को खाने की बजाय सांप ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और तब से लेकर आज तक हैमस्टर और सांप एक ही पिंजरे में रहते हैं। हैमस्टर ने तुरंत अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया और उसने ऐसा फील किया जैसे वो अपने घर में है। वो सारा दिन सांप के आसपास घूमता रहता है और सांप की कुंडली के बीच ही जाकर सो भी जाता है। मैंने तो दोस्ती का ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा। 2001 में एटलांटा में एक ड्रग डीलर के घर पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस को वहां बेहद चौंकाने वाला कुछ मिला। एक नॉर्थ अमेरिकन काला भालू, एक अफ्रीकन शेर और एक बंगाल टाइगर, इन तीनों के नवजात बच्चों को वहां स्मगल करके लाया गया था और बहुत बुरे तरीके से उन्हें बांध कर रखा गया था। बांधने के अलावा उन्हें वहां नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश भी किया गया था। जिसके बाद तुरंत वहां से इन तीनों को एक एनिमल शेल्टर ले जाया गया। ये तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। किस्मत से इन तीनों का अच्छे से इलाज किया गया और वो प्यार दिया गया जिसकी इनको जरूरत थी। इसके बाद इन तीनों को एक लकड़ी के घर में शिफ्ट किया गया और मार्च 2016 में इस कमाल के परिवार ने साथ रहते हुए 15 साल पूरे किए। और इतने समय के बीच कभी भी इन जानवरों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा गया। बदकिस्मती से 15 साल पूरे करने के बाद शेर में लीवर कैंसर के लक्षण दिखाई देने लगे और कुछ ही दिनों में वो मर गया। लेकिन बंगाल टाइगर और काला भालू आज भी एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे हैं। जब 2014 में कीनिया में जबरदस्त सुनामी आई, तब उन लहरों में बहुत कुछ बहकर इधर उधर चला गया और इन्हीं लहरों में से एक में एक छोटा सा हिप्पो वहां आम लोगों को पानी में तैरता हुआ नजर आया। कोई भी देखकर यह बता सकता था कि यह हिप्पो अब असहाय है और इसे मदद की सख्त जरूरत है। वहां रहने वाले लोगों ने पानी में जाल फेंककर उस छोटे से बच्चे को बाहर निकाला और उसे वहां से 50 किलोमीटर दूर रिजर्व हॉलर पार्क में शिफ्ट कर दिया।
लेकिन यहाँ लोगों को एक चमत्कार देखने को मिला। वहाँ हिप्पो को तुरंत एक साथी मिल गई। जी हाँ, उम्र में 130 साल की एक टर्टल, जिसको हिप्पो ने अपना साथी मान लिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस टर्टल को अपना साथी मानने के पीछे कई कारण है। ये हिप्पो उस टर्टल के रंग और गोल शेप की वजह से इसकी ओर आकर्षित हो उठा, जिसने इस हिप्पो को अपनी मरती हुई माँ की याद दिला दी। 1 साल बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन कमाल का था। वो एक दूसरे को नींद से उठाते ताकि वो एक दूसरे के साथ खेल सकें, वो एक साथ खाना खा सकें। दोनों ने एक दूसरे की कई आदतों को अपना लिया। हिप्पो टर्टल के शरीर को जीभ से चाटता है, उसे मालिश करता है और उसे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों जानवरों ने आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए अलग ही भाषा को जन्म भी दे रखा है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया दोस्ती किसकी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।